बाप का देश है कि तुमको राजनीति से मतलब नहीं है। कॉलर पकड़े, देश तुम्हारा है, सबका है और देश के राजनीति के बारे में हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। सर ये डर लगने लगा है कि हम किसी पुल के नीचे खड़े हो रहे हैं ना, सोच रहे हैं पहले ये बनवाया किसने है। अगर 2014 के बाद बना है तो हम सोच रहे हैं कि हम सड़क पर बेहतर हैं, और जब सड़क पर जा रहे हैं फिर ये सोचना पड़ रहा है कहीं सड़क मोदी जी ने तो नहीं बनाई है कि हम जहाँ हैं वहीं न चले जाएं। बात समझ रहे हो ना। से नौजवान पत्रकार जब निकलते हो तो आपको लेना देना नहीं है। आप तो मोदी जी, राहुल जी, क्योंकि उस पर लोग देखेंगे नहीं। रुक जा भैया एक मिनट। राहुल जी दिन भर मोदी जी, राहुल जी, मोदी जी, राहुल जी, किसके लिए? बच्चे कहते हैं कि रीनीट करवाया जाए, वहीं सरकार कहती है कि नहीं, पेपर लीक हुआ ही नहीं है, हलफनामा देती सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? अब संसद का स्तर क्या इस तरह का है कि हम किसी को मंदबुद्धि बोलेंगे, किसी को बैल बुद्धि बोलेंगे, ये स्तर है बात करने का। ये ना डिरेल करना है बात को, जो असली मुद्दे हैं उसको साइड कर देना है। किसी इंसान को बोल देना जी इसका तो दिमाग खराब है, ये क्या बात करेगा, ये पप्पू है, या हम उसको बोल देंगे जी उसको तो मोदी जी जो हैं वो तो वैसे ही लफबाजी करते हैं ज़्यादा। लेकिन रियलिटी है कि जो असली मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट कर देना, उसको डाइवर्ट कर देना। रियलिटी ये है कि आपको सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मोदी 5 किलो दे रहा है तो राहुल क्या कह रहा है कि हम 8 किलो देंगे। बात तो बात तो यही हुई ना। मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने 67% विपक्ष को धोखा नहीं दिया है। मोदी जी ने 33% भाजपाइयों को ही धोखा दिया है। क्योंकि नौजवानों के क्या मतलब है, बढ़िया टी शर्ट पहन लूँ, बढ़िया सा बॉडी बना लूँ और कन्नाट प्लेस के गलियों में एकदम घूमता रहूँ, लगता है कि पूरा जीवन इसी तरह चल रहा है। 3.0 जैसे ही आपने कहा, 3 और पॉइंट हटा दीजिए, जो 0 है ना वही है गवर्नमेंट। जानना चाहती कि मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है, क्या गारंटी लगती है? गारंटी कुछ नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है। जो टेलीकॉम को याद दिलाने वाले व्यक्ति को बड़ी आसानी से पप्पू कह देना, राष्ट्रद्रोही कह देना, देशद्रोही कह देना, कुछ भी कह देना। पर जूता नहीं होता है, ये जूता निकाल कर उसको मारने के लिए कि तुम छिहत। नमस्ते, आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज़ 7 और मैं अर्चना। जैसे कि आप देख रहे होंगे मोदी 3.0 गवर्नमेंट का 1 महीना पूरा हो चुका है। मंत्रिमंडल को जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक, यानी 1 महीने के भीतर तमाम ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे एयरपोर्ट के छतों में दरारें आ रही हैं, सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, तमाम जगह जो ब्रिज हैं उनके टूटने की खबरें आई हैं, साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं। जनता से जानते क्या कहना चाहेंगे कि कैसे रहा मोदी गवर्नमेंट का ये पहला महीना। सर क्या लगता है आपको? आप जैसे देख रहे होंगे अभी 3.0 गवर्नमेंट बनी है, आपने देखा होगा तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं, जैसे फ्लाईओवर टूटने की, ब्रिज टूटने की, छतों में दरारें आने की, जो एयरपोर्ट बने नए। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या चूक हो रही है मोदी गवर्नमेंट से? आपने कहा 3.0, आपने कहा ना 3.0 जैसे ही आपने कहा, 3 और पॉइंट हटा दीजिए, जो 0 है ना वही है गवर्नमेंट। यहाँ केवल पानी की लीकेज नहीं है, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी वैकेंसीज लीक हो रही हैं, हमारे फ्यूचर्स लीक हो रहे हैं, सड़कों का आप देख रही हैं। अब तो ये डर लगने लगा है कि हम किसी पुल के नीचे खड़े हो रहे हैं ना, सोच रहे हैं पहले ये बनवाया किसने है। अगर 2014 के बाद बना है तो हम सोच रहे हैं कि हम सड़क पर बेहतर हैं, और जब सड़क पर जा रहे हैं फिर ये सोचना पड़ रहा है कहीं सड़क मोदी जी ने तो नहीं बनाई है कि हम जहाँ हैं वहीं न चले जाएं। बात समझ रहे हो ना। ये हालात पैदा कर दिए। अब तो मैं देश के सभी सांसदों से कहूँगा, भैया ऐसा है कि पुनः पुराने वाले में चले जाओ। नई संसद भी मोदी जी ने बनवाई है, और पहला बारिश भी है, कहीं हो ना हो कि कोई नई संसद अपने लिए नई संसद है ना, नई संसद अपने लिए बनवाई है मोदी जी ने, वो थोड़ी गिरेगी। लेकिन मोदी जी कहते हैं पब्लिक के लिए बनवाएंगे वो गिरेगी ना। लेकिन मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी। उन सड़कों का उद्घाटन मोदी जी ने किया था जो गिरे हैं। नहीं वहाँ से उनको पता है, वो वहाँ से नहीं गुजरेंगे, उद्घाटन कर दिया। वो गुजरेंगे तो गुजर सकते हैं। अगर उन फ्लाईओवर से गुजरेंगे तो गुजर सकते हैं। गुजर सकते का क्या मतलब है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजर सकते मतलब जा सकते हैं वो। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि फ्लाईओवर टूटे, ब्रिज टूटे, मोदी जी कहते थे कि मेरी गारंटी है, यानी मैंने किसी चीज के लिए गारंटी दी तो गारंटी पक्की है। तो अमित शाह जी ने भरे सदन में कहा गारंटी वारंटी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बंदा सही नहीं, गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है, इंसान की भी नहीं है। अब यहाँ से बंदा सही चंगा भला जा रहा है, वहाँ जाके डेथ हो जाए या दौरा बढ़ जाए, कुछ हो जाए, यानी कि और मोदी जी गारंटी देते हैं। आप खुद बोलिए गारंटी किस चीज की है, मतलब मोदी क्या गारंटी दे रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं मोदी गारंटी और से कुछ नहीं है। बस जानना चाहती कि मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है, क्या गारंटी लगती है? गारंटी कुछ नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है। जो टेलीकॉम कंपनियां आजकल कहती है ना कि गारंटी,
वो गारंटी शब्द बोला जाता है, एक्चुअली वो वारंटी होता है, वारंटी होता है। यानी उस रोड से चलोगे आप तो गारंटी नहीं है, वारंटी है कि चलो मत। वो मशीनों पर होता है आप ना, लोगों ने एक चीज देखा होगा, वारंटी मशीनों पर होता है ना, वारंटी। यहाँ तो बस गारंटी सिर्फ नाम की है, वारंटी मतलब गारंटी क्या, कोई इंसान कहता है मेरी गारंटी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ तसल्ली देने के लिए और कुछ नहीं होता। अच्छा आप जैसे देख रहे होंगे अभी संसद सत्र चल रहा है, आरोप प्रति आरोप हो रहे हैं, अभी पक्ष सवाल कर रहा है, सरकार उसका जवाब दे रही है, लेकिन इसी बीच देख रहे होंगे आप एक वो चला है, मतलब जैसे सत्तारूढ़ पार्टी यानी मोदी सरकार कहती है कि जो राहुल गांधी जी हैं मंदबुद्धि हैं, उधर कांग्रेस वाले कहते हैं कि बैल बुद्धि है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं तो मतलब वो जो विपक्ष में आगे बात कर रहे हैं वो मंदबुद्धि हैं, ये मतलब इस तरह से संसद का स्तर क्या इस तरह का है कि हम किसी को मंदबुद्धि बोलेंगे, किसी को बैल बुद्धि बोलेंगे, ये स्तर है बात करने का। ये ना डिरेल करना है बात को, जो असली मुद्दे हैं उसको साइड कर देना है, किसी इंसान को बोल देना जी इसका तो दिमाग खराब है, ये क्या बात करेगा, ये पप्पू है, या हम उसको बोल देंगे जी उसको तो मोदी जी जो हैं वो तो वैसे ही लफबाजी करते हैं ज़्यादा। लेकिन रियलिटी ये है कि जो असली मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट कर देना, उसको डाइवर्ट कर देना। रियलिटी ये है कि आपको असली मुद्दों पर बात ना करनी पड़े, इसलिए ये पप्पू है, ये गप्पू है, इस तरह की बातें ज़्यादा आ रही हैं सामने। आपकी गरिमा को, आपकी उपयोगिता को और आपकी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारीपूर्ण जो कार्य आप कर रहे हो, अगर मुझे इस पे पर्दा डालना हो, इसका उपहास करना हो, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो संसद में बैठ करके जो जिम्मेदारियां देश ने दी थी, जिन मुद्दों पर आपको गवर्नमेंट मिली थी, उन मुद्दों को आप नहीं पूरा कर पाए, उन मुद्दों को याद दिलाने वाले व्यक्ति को बड़ी आसानी से पप्पू कह देना, राष्ट्रद्रोही कह देना, देशद्रोही कह देना, कुछ भी कह देना। तो जो कहने वाले लोग हैं वो तो कह ले जा रहे हैं, लेकिन उन कहने वाले लोगों के जो फॉलोअर हैं एक्चुअली पप्पू वो हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि उसने राहुल जी को पप्पू कह करके एक्चुअली पप्पू अपने समर्थकों को बनवाया। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने 67% विपक्ष को धोखा नहीं दिया है, मोदी जी ने 33% भाजपाइयों को ही धोखा दिया है। कैसे? क्योंकि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, सपना विपक्ष का नहीं था, 33% भाजपाइयों का था। तो बहुत हुई महंगाई की मार, वो मार तो कम नहीं हुई, 4 गुना बढ़ गई। तो ये नारा जिनको बहुत पसंद आया 33% भाजपाइयों को, तो ये धोखा उनके साथ हुआ कि नहीं हुआ। 65 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये में जिनको दिए जाने का उन्होंने वादा किया, वो भाजपाई थे 33%। 65 का पेट्रोल 35 ना होकर 100 हो गया, तो धोखा किसको मिला? भाजपाइयों को ही मिला, है ना। मैं देश नहीं बिकने दूंगा ऐसा नारा दिया, ये कार नहीं बिकने दूंगा, पहिया बेच दूंगा, इंजन बेच दूंगा, डैशबोर्ड बेच दूंगा, सीट बेच दूंगा, स्टीयरिंग बेच दूंगा, इंजन बेच दूंगा, गेयर बक्सा बेच दूंगा, और डंके की चोट पे कहूँगा कि मैं गाड़ी नहीं बिकने दिया। तो ये जो सपना दिखाया था वो 33 भाजपाइयों को दिखाया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम युवा खड़ा हो रखा है। पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, बीजेपी सरकार एनडीए हलफनामा देती है कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, हम स्वीकार नहीं करते हैं, और बच्चे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में रीनीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए को बर्खास्त किया जाए। मेरी बहन मैं गंजा हो जाऊँ, मेरे बाल, मैं गंजा रहूं, मेरे बाल न रहें, उसके बाद में इसी कनाड पैलेस पे मैं एक कंघा खरीद कर और बाल यूं करता फिरूं, और हवा आ रही हो तो ऐसे ऐसे करूं, तो ऐसा मैं फील कर रहा हूं कि मेरे बाल खूब हैं। तो मोदी जी का यही हाल है, या बीजेपी सरकार की यही हाल है। वो गंजे हैं लेकिन वो कंघा फेर रहे हैं, ये एहसास आपको कराने के लिए बाल हमारे हैं, और बार बार कहेंगे कितना अच्छा बाल मैंने झाड़ा है। अच्छा सर, आप इनकी बातों से कितना सहमत रखते हैं? मैं न इनके बातों से सहमत हूँ, और देश आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गया, और 76 वर्ष में इस देश के नेताओं ने अपने लिए अलग हॉस्पिटल बनवाया है। अगर किसी सांसद की तबीयत खराब हो जाती है तो कहाँ जाता है इलाज करवाने के लिए? कहाँ जाता है? विदेशों में जाता है। तो तुम्हारे पास जूता नहीं होता है, ये जूता निकाल कर उसको मारने के लिए, कि तुम 76 साल में तूने इस देश में क्या बनवाया है कि अपने बच्चों का इलाज कहाँ करवाएगा? कहाँ करवाएगा? 76 साल, 77 अपने बच्चों का इलाज कहाँ करवाएगा? विदेशों में। चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे राहुल जी की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, सब इलाज कहाँ करवाएंगे? विदेशों में। सबके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्वेंट में पढ़ते हैं।
तो तुमने शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था इस देश में क्या करवाया है? और आप जैसे नौजवान पत्रकार जब निकलते हो तो आपको लेना देना नहीं है। आप तो मोदी जी, राहुल जी, क्योंकि उस पर लोग देखेंगे नहीं। रुक जा भैया एक मिनट। राहुल जी दिन भर मोदी जी, राहुल जी, मोदी जी, राहुल जी, इसके लिए कि लोग आपके YouTube पर अधिक से अधिक है, इसके बच्चा कहाँ पढ़ता है? आपने इस तरह के सवाल कभी उठाया अपने जीवन में? शायद आपने वो चैनल नहीं देखे होंगे। इस तरह के मुद्दे उठाया, लेकिन इस तरह के मुद्दा देश में नहीं उठता है। किसी को लेना यह बैठा है, किसी को लेना देना नहीं है। ये तो देश चल रहा है ऐसे, जैसे कभी मैं बनूं, कभी ये बने, कभी ये बने, लूटे खाए चला जाए। नौजवानों की क्या मतलब है? बढ़िया टी शर्ट पहन लूँ, बढ़िया सा बॉडी बना लूं और कन्नाट प्लेस के गलियों में एकदम घूमता रहूं, लगता है कि पूरा जीवन इसी तरह चल रहा है। देश से किसी को मतलब नहीं है, चाहे मोदी आए चाहे राहुल गांधी आए। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था आपने कभी एम्स गया है? नहीं गया। दिल्ली जैसे जगह में ये नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार की बात है, ये 76 साल की बात है। और 76 साल में इस देश के लुटेरे बेईमानों ने अंग्रेजों और मुगलों से अधिक लूटने का काम किया है। चाहे राहुल भी ये सवाल पूछो। सर आपसे भी मेरा एक सवाल है, आप काफी जागरूक लग रहे हैं, सक्रिय लग रहे हैं, एक्टिव लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है इस तरह का नागरिक होना जो पक्ष विपक्ष को साइड रख के सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करा जनता के हित में। लेकिन सर मेरा आपसे पेपर लीक की घटना सामने आती है, बच्चे कहते हैं कि रीनीट करवाया जाए, वहीं सरकार कहती है कि नहीं, पेपर लीक हुआ ही नहीं है, हलफनामा देती सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप भारत के इतिहास को जानते हो? भारत के इतिहास को नहीं जानते हो? भारत के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो 5-10 लोग गधे से आते थे, खच्चर से आते थे, और जहाँ देश में कहीं से घुस जाते थे, देश के किसी कोने से घुस जाते थे और इस देश की संपत्ति को लूट के लेके चले जाते थे। इस देश के नौजवानों को हमारे साथी खड़े हैं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने में मस्त हैं। हम भारत के बारे में इस देश के नौजवान बढ़िया दुकानों पर खड़ा हो जाता है, जीन्स और टी शर्ट बढ़िया जूता पहन के, सुनिए, और कहता है कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है। अरे किसी का बाप का देश है कि तुमको राजनीति से मतलब नहीं है? कॉलर पकड़े, देश तुम्हारा है, सबका है, और देश के राजनीति के बारे में हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। सरकार किसी का, मोदी कोई अमृत पी के नहीं आया है कि 500 वर्ष रहेगा, आज नहीं तो कल हटना है, लेकिन जो आएगा वो क्या देगा, ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी 5 किलो दे रहा है तो राहुल क्या कह रहा है कि हम 8 किलो देंगे। बात तो यही हुई ना। हमको शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं तो आपसे इशू है जो कि बहुत पहले से रहा है, अभी भी है। और अगर इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन हमेशा से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में एजुकेशन को पहली बार स्टेट लिस्ट में डाला गया था। इंडिया के आज़ाद होने के बाद 1947 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। मतलब एजुकेशन पे राज्य और केंद्र दोनों का लॉ बना सकते हैं। तो हमारा ये देश इतना डाइवर्स है, मतलब तमिलनाडु से लेके अगर जम्मू से आप देखोगे तो हर स्टेट का अपना एक कल्चर है, हर स्टेट का अपना एक इशूज़ हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के उनके मेथड्स अलग हो सकते हैं। तो अगर आप सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन रखोगे कि अगर तमिलनाडु का लड़का जो है वो यूपी का जो सिलेबस है उसको फॉलो करे, या यूपी का जो लड़का है वो तमिलनाडु का सिलेबस फॉलो करे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। तो फेडरलिज्म भी इशू होता है वहाँ पे कि स्टेट और स्टेट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट और स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके बीच भी एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इसका जो बढ़िया रीज़न हो सकता है, इसका जो बढ़िया सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप फिर से एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाल दो, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने इशूज़ के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को, उस पर लॉ बना सके और इस इशू को रोक सके। जैसे अभी बच्चे भी मांग कर रहे हैं ना कि एग्ज़ाम का जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन किया गया, जैसे NTA जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बर्खास्त करके पुनः वो पुरानी व्यवस्था। NTA बहुत नई ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है। 2017 में NTA बना था। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, आप करते क्या हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। किस चीज़? मैं UPSC प्रिपरेशन करता हूँ। UPSC की अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? मैं इलाहाबाद से हूँ। अब आपने देखा होगा रीनीट बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप क्या लगता है आपको कि किसके पक्ष में ऐसा फैसला आना चाहिए, रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, किसी भी बच्चे का 1 साल बर्बाद होना वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर 1 साल आपका बर्बाद हो जाए, आपने प्रिपरेशन करी, फिर अगेन सेम चीज़ें पढ़ना, फिर से एग्ज़ाम में बैठना, फिर लिखना, पता हो सकता है कि इस बार मेरी रैंक उतनी अच्छी ना है जितनी मेरी लास्ट टाइम आ सकती थी।
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो जिन बच्चों का जैसा हो गया है उनको वो रखा जाए और साथ ही में जिनको प्रॉब्लम, जिनको इश्यूज फेस हो रहे हैं उनके लिए रीनेट करवाया जाए। लेकिन कहते ये भी रहे ना कि जो बच्चे रीनीट का विरोध कर रहे हैं तो खुल के किसी मीडिया में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नहीं रीनीट नहीं, विरोध कर रहे हैं, हाँ, जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। विरोध कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। कई तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट सेक्शन में कमेंट आते कहते हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। कह रहे कि कई कह रहे कि हमने मेहनत से पेपर दिया है। स्टूडेंट्स नहीं हैं, हाँ। या तो फिर वो किसी पार्टी के एफिलिएटेड हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक दर्द समझना चाहिए, क्योंकि एक साल